Hello students, this is your own Shalini ma'am. Welcome back to Blueprint Digital. तो हम चैप्टर कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विच इज़ द 7th चैप्टर ऑफ साइंस क्लास 10th CBSE. तो लास्ट जो वीडियो थी, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट हार्मोन्स के बारे में. 5 इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स मैंने आपको बताए थे, उनके फंक्शन एक्सप्लेन किए थे. अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट्स के बारे में कि प्लांट के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट होती है. देखिए, हम जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर लोकोमोशन होता है. बट जो प्लांट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते बिकॉज दे आर फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ द रूट्स. तो उनकी रूट जो होती है वो फिक्स होती है, तो एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं कर सकते. दे डोंट शो दैट काइंड ऑफ लोकोमोशन और मूवमेंट. वो अपनी ही जगह पर स्टिल होकर भी बहुत सारी मूवमेंट शो करते हैं. अब वो अगर इतना सा प्लांट इतना बड़ा ग्रो हो रहा है तो वो क्या है, एक मूवमेंट ही तो है उसकी बॉडी की, कि पहले जो शूट था वो इतना सा हो गया और फिर इतना हो गया. बिगिनिंग में जो रूट्स होती हैं 1-2 होती हैं, जब सीड जर्मिनेट करता है उसके बाद रूट्स इतनी सारी ग्रो कर जाती हैं. तो वो कैसे करती हैं, वो भी तो एक मूवमेंट हो गई रूट्स की, ठीक है. तो जो मूवमेंट शो करते हैं प्लांट के पार्ट्स डिफरेंट टाइप की, उनका ग्रो करना ऊपर की तरफ. मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो शूट्स होती है, शूट कौन सा पार्ट होता है ये याद रखिएगा. ग्राउंड के नीचे वाला जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज रूट, और ग्राउंड के ऊपर वाला जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज शूट, ठीक है. तो जो ये शूट्स होती हैं ये हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करती है, जो रूट्स होती है ये हमेशा ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं, नीचे की तरफ ग्रो करती है. तो क्या है, इनकी एक स्पेसिफिक मूवमेंट है. रूट ऊपर की तरफ कभी भी ग्रो नहीं करती. बैनियन ट्री जो है, बैनियन ट्री को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, उसकी जो रूट्स होती हैं वो जो उसकी ब्रांचेस से निकलती हैं वो भी हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करती हैं. तो रूट्स की नेचर होती है, उनकी मूवमेंट जो है वो ग्राउंड की तरफ होगी, ग्रेविटी की तरफ होगी. और शूट की ये नेचर होती है कि वो हमेशा, पर इन सारी मूवमेंट में हेल्प कौन कर रहा है, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स हेल्प करते हैं. ऑक्सिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो मूवमेंट होती है लाइट और उसकी तरफ, दैट इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यू शुड नो दैट इज ऑक्सिन हार्मोन. अभी डिटेल में उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे वो इस मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है. तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द प्लांट मूवमेंट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेन मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट, जिन्हें हम ग्रोथ मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए होती है. क्योंकि प्लांट अगर शूट ग्रो कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो क्या, प्लांट छोटे से बड़ा हो जाता है. ट्री छोटे से बड़ा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है. तो कैसे होता है, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, क्योंकि उनकी शूट की मूवमेंट हो रही है, उनकी रूट्स की मूवमेंट हो रही है, उनकी ब्रांचेस की मूवमेंट हो रही है. सो जिन मूवमेंट्स के अंदर ग्रोथ होती है उन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स. और जिनके अंदर ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, दीज आर नास्टिक मूवमेंट. ये नॉन डायरेक्शनल होती है, ये डायरेक्शनल होती है. ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है. कैसे डायरेक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया, रूट जो होती है वो हमेशा ग्रेविटी की तरफ, ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ ग्रो करती है, और जो शूट जो होती है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है. तो इनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, इनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है. तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है, इनके अंदर जो भी मूवमेंट होती है इनकी एक डायरेक्शन होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में ग्रो करते हैं. और नास्टिक मूवमेंट के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, देयर इज नो डायरेक्शन. देन सेकेंडली दीज आर ग्रोथ मूवमेंट. ये मूवमेंट जब भी होगी इट विल शो वन और द अदर टाइप ऑफ ग्रोथ. ये जब भी मूवमेंट होगी ग्रोथ ये दिखाएगी ही दिखाएगी, उसमें कोई ना कोई ग्रोथ हो रही होगी, चाहे रूट की, चाहे शूट की, किसी भी चीज़ की ग्रोथ हो रही होगी. वो अभी हम इस मूवमेंट में पढ़ेंगे. नास्टिक के अंदर देयर इज नो ग्रोथ. तो इस मूवमेंट को हम लेटर ऑन पढ़ते हैं. पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, और ग्रोथ मूवमेंट भी कहते हैं इसको, और डायरेक्शनल भी कहते हैं. ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू, प्लांट पार्ट का इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट. एक ग्रोथ मूवमेंट किसी भी प्लांट पार्ट की, कोई भी प्लांट पार्ट हो सकता है, चाहे रूट, शूट, कुछ भी हो सकता है, इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस. किसकी तरफ, एक स्टिमुलस की डायरेक्शन. अब स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर स्टिमुलस शूट ऊपर की तरफ क्यों ग्रो कर रही है, क्योंकि लाइट की तरफ है, ठीक है. और रूट्स नीचे की तरफ क्यों ग्रो कर रही है, बिकॉज यहाँ ग्रेविटी की तरफ है. तो एक स्टिमुलस मैंने आपको बताया था
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज होता है, कोई भी चेंज है, यहाँ पर चेंज क्या मिल रहा है इसको, लाइट, यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, जिधर से स्टिमुलस आ रहा होगा उसी डायरेक्शन में वो ग्रो करते हैं। शूट लाइट की तरफ ग्रो करते हैं, तो स्टिमुलस क्या हो गया, लाइट, सनलाइट या कोई भी लाइट होती है, ठीक है। अगर हम एक प्लांट को हम एक डार्क रूम में रख दें और एक विंडो ओपन कर दें जहाँ से सनलाइट आ रही है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि वो जो प्लांट की जो शूट है वो किस तरफ ग्रो करने लग जाएगी, जिस विंडो की तरफ से लाइट आ रही है, बिकॉज दे हैव द नेचर टू ग्रो टुवर्ड्स द लाइट। तो शूट उसी डायरेक्शन में ग्रो करने लग जाएगा। दैट्स व्हाई दीज मूवमेंट्स आर नोन एज डायरेक्शनल मूवमेंट, बिकॉज ये स्टिमुलस की डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट शो होती है। अब ये आगे फर्दर 5 टाइप्स की है। फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो मूवमेंट होती है, जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी की प्रेजेंस में जो मूवमेंट होती है, थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब जो टच करने से मूवमेंट होती है, थिग्मो मतलब टच, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब वाटर की वजह से, और कीमोट्रॉपिज्म मतलब किसी केमिकल की वजह से। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रॉपिक मूवमेंट्स विच टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। और मैंने आपको बता दिया ट्रॉपिक मूवमेंट को हम दूसरा नाम जो होता है इसका होता है ट्रॉपिज्म, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिक मूवमेंट फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ हो रही है देन इट इज नोन एज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, अगर वो स्टिमुलस से अवे हो रही है देन इट इज नोन एज नेगेटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। जैसे कि ये शूट जो है ये लाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज शोइंग पॉजिटिव ट्रॉपिज्म टुवर्ड्स द लाइट। बट ये रूट्स जो है वो लाइट के अवे ग्रो कर रही है, सो इट इज शोइंग अ नेगेटिव ट्रॉपिज्म टुवर्ड्स द लाइट। अब ये रूट ग्रेविटी के लिए तो पॉजिटिव है, पर ये शूट ग्रेविटी के लिए नेगेटिव है, तो शूट की नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म हो गई और इसकी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गई। तो अभी ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मूवमेंट दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप की ट्रॉपिक मूवमेंट जो कि डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, ग्रोथ मूवमेंट होती है। कब ग्रोथ शो करते हैं, जब कोई स्टिमुलस उसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है ना। और वो स्टिमुलस क्या होते हैं, लाइट, ग्रेविटी, टच, वाटर एंड केमिकल्स, ठीक है। सो पहला हम ले रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म वर्ड इज टेकन फ्रॉम द वर्ड लाइट, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। तो अगर स्टिमुलस लाइट है, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, प्लांट पार्ट का मूवमेंट किसकी रिस्पॉन्स में, लाइट की रिस्पॉन्स में, इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, उसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। शूट शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एज इट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट। शूट जो होती है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा कि शूट हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करती है। अगर आप इसको एक डार्क रूम में रख देंगे प्लांट को, और एक विंडो से सिर्फ लाइट आ रही होगी और पूरे रूम में अंधेरा होगा, तो वहां पर भी शूट की जो ग्रोथ होगी वो हमेशा लाइट की तरफ होगी। रूट्स के ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रूट को तो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करना है, पर शूट जो होती है वो हमेशा कौन से स्टिमुलस की तरफ ग्रो करती है, लाइट की तरफ ग्रो करती है। तो शूट शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एज इट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट, एंड रूट शोज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेगेटिव का मतलब रूट्स लाइट की तरफ ग्रो नहीं करती, इसलिए वो नेगेटिव इफेक्ट उसके ऊपर शो करती है, नेगेटिव मूवमेंट उसके ऊपर शो करती है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म उसके ऊपर शो करती है। दैट्स व्हाई रूट शोज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज मूवमेंट, ठीक है ना। फोटोट्रॉपिज्म और ग्रेविटी की तरफ जो मूवमेंट होती है रूट्स और शूट की, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, एक क्वेश्चन भी है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पर पूरे प्लांट पार्ट पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। अगर लाइट ऊपर से आ रही है स्ट्रेट, अभी ऑक्सीजन क्या है, चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्लांट स्ट्रेट ग्रो करेगा। सिंपल सी बात है, कैसे ही मूवमेंट शो करता है। मैंने अभी आपको बताया कि रूट हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, तो हाउ प्लांट बेंड टुवर्ड्स लाइट, ऐसा क्या जादू हो जाता है, कैसे कैसे मतलब वो उस तरफ बेंड करने लग जाता है।
डार्क रूम का एग्जांपल दिया मैंने अभी आपको कि अगर हम एक प्लांट को डार्क रूम में रख देंगे और एक विंडो से लाइट आ रही होगी तो वो उस तरफ जो है बेंड हो जाएगा प्लांट। तो वो कैसे हो जाता है? दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखिएगा, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। प्लांट के अंदर जितनी भी मूवमेंट होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो शूट की और रूट्स की जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉज बाय द ऑक्सिन हार्मोन। अब ये ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पर होता है, सारी टिप्स में रिलीज होता है। अगर सनलाइट ऊपर से आ रही है तो प्लांट कहाँ ग्रो करेगा? स्ट्रेट ऊपर की तरफ, क्योंकि सनलाइट ऊपर से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट अगर ऊपर से यहाँ से आ रही है तो प्लांट विल ग्रो लाइक दिस, ठीक है, ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। बट अगर सनलाइट इस साइड से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है, नाउ फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट ऐसे ग्रो कर रहा है, अब सूरज इधर चला गया, ठीक है, सनलाइट इधर से आ रही है। ऑक्सिन की नेचर होती है कि वो जिधर से सनलाइट आती है उधर से दूर भाग जाता है। तो द ऑक्सिन हार्मोन विल कम ऑन दिस साइड, ये मैं यहाँ पर डार्क कर रही हूँ, इट विल कम ऑन दिस साइड, इधर से दूर भाग जाएगा, इट मूव अवे फ्रॉम द लाइट। अब जब ऑक्सिन हार्मोन इधर आ गया, उसकी क्या नेचर होती है? सेल डिवीजन। क्या फंक्शन है? सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, ठीक है। अब यहां पर ज्यादा हार्मोन है तो यहाँ के सेल ज्यादा लंबे हो जाएंगे, ज्यादा ग्रो करेंगे, तो ये क्या होगा? धीरे 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 यहां से बेंड होना शुरू हो जाएगा। ओके, क्योंकि ऑक्सिन इधर आ गया, इधर के सेल लंबे हो गए, ज्यादा हो गए, तो इट विल, अब ऐसे है, ठीक है ना मेरे, अब इधर से लाइट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट यहां से आ रही है, तो अब इधर से आ रही है तो हार्मोन क्या होगा? इस साइड पे आ जाएगा, इस साइड से इस साइड पे आ जाएगा। अब जब इस साइड पे आएगा तो इधर के ज़्यादा वो हो गए सेल, अब ये लंबे हो गए, अब इधर ज़्यादा सेल्स हो गए, इधर कम हो गए, तो इट विल स्टार्ट बेंडिंग लाइक दिस। तो अब बेंड किस तरफ हो गया? लाइट की तरफ हो गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो सिंपल सा फिनोमेना है, ऑक्सिन हार्मोन इस साइड ज्यादा रिलीज होने लग जाएगा, ऑन दिस साइड ज्यादा, तो इधर के सेल ज्यादा इलोंगेट हो जाएंगे एंड इट विल स्टार्ट बेंडिंग ऑन दिस साइड। और ये किधर आ गया? सनलाइट की तरफ, यहां पर सूरज है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक वो लेती हूं, अब ये यहां पर आ जाता है, ठीक है, सनलाइट यहां पर है, तो इट विल स्टार्ट बेंडिंग दिस साइड। क्यों? क्योंकि ऐसे, क्योंकि हार्मोन कहाँ जाएगा? इस साइड आ जाएगा और इधर के सेल्स ज्यादा इलोंगेट हो जाएंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सी बात आपको बतानी है, हाउ प्लांट बेंड टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। सबसे पहले हम ये बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे व्हेन द सनलाइट फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लांट इट विल ग्रो स्टेट, ऐसे स्टेट ग्रो करेगा। बट अगर सन की लाइट, मैं जैसे आपको ये बता रही हूँ, दिस इज अ प्लांट, सन की लाइट अगर इस साइड से आ रही है, ठीक है, तो इट विल स्टार्ट बेंडिंग ऑन दिस साइड बिकॉज ऑक्सिन हार्मोन विल come on this side and the cell gets elongated and more cells are cell growth take place on this side and it will bend towards the light, direction of the light. This is how it works. So phototropism क्या है? Movement of a plant part in response to light. शूट पॉजिटिव शो करती है, रूट नेगेटिव शो करती है, ठीक है। तो और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ प्लांट बेंड टुवर्ड्स लाइट, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। ये आपको कॉन्सेप्ट आप डायग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेट्स कम टू द सेकेंड, दैट इज जियोट्रोपिज्म। सो नेक्स्ट मूवमेंट इज जियोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रोपिज्म। ग्रेविटी की, और ग्रेविटी किधर से अप्लाई होती है? ग्राउंड की तरफ से, इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। शूट शोज नेगेटिव and root shows positive जियोट्रोपिज्म। रूट्स नेगेटिव शो करती है, पॉजिटिव शो करती है, क्योंकि रूट्स किधर ग्रो करती हैं? रूट्स
ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, और शूट जो होती है इससे अवे ग्रो करती है, अवे फ्रॉम ग्रेविटी। शूट्स ग्रो अवे फ्रॉम ग्रेविटी एंड रूट्स ग्रो टूवर्ड्स ग्रेविटी। सो जियोट्रॉपिज्म क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। तो यहां पर स्टिमुलस क्या है? ग्रेविटी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जियोट्रॉपिज्म के अंदर स्टिमुलस क्या है? तो स्टिमुलस जियोट्रॉपिज्म के अंदर क्या है? ग्रेविटी। शूट शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये ग्रेविटी की अगेंस्ट जा रही है, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी मूव कर रही है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ग्रेविटी कहां अप्लाई होती है? नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो शूट शोज away from grow away from the gravity, so it is showing negative geotropism, और root showing positive geotropism because it is growing towards the gravity. I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? अगर स्टिमुलस की तरफ ग्रो कर रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर स्टिमुलस से अवे ग्रो कर रहे हैं देन इट इज नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप की मूवमेंट है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मीन्स टच, बिकॉज ऑफ टच। इसमें स्टिमुलस क्या है? टच। इसमें स्टिमुलस क्या है? लाइट। जियोट्रॉपिज्म में क्या है? ग्रेविटी। ये मैं आपको यहीं पर लिख दूँ शॉर्ट फॉर्म में। हाइड्रो में हो गया वाटर, और कीमो में हो गया केमिकल, ठीक है। तो ये स्टिमुलस आपको मालूम होने चाहिए। स्टिमुलस पूछ लिया जाता है कि इन मूवमेंट के अंदर स्टिमुलस क्या है। तो हमने फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म कर लिया। नाउ थर्ड इज थिग्मोट्रॉपिज्म, डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट। जब भी इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको ये 3 वर्ड जरूर यूज करने हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट क्यों है? क्योंकि किसी डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में? स्टिमुलस की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। ग्रोथ मूवमेंट, और इसमें ग्रोथ भी होती है, जैसे शूट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, रूट्स नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं। डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को जब टच करते हैं इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म, उसे थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्लांट पार्ट को जब ये टच करते हैं। एग्जाम्पल इसका है क्लाइंबिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज टेंड्रिल्स ग्रो टूवर्ड्स एनी सपोर्ट विच दे टच। आपने देखा होगा मनी प्लांट को हम जिस भी रोप के थ्रू, थ्रेड के थ्रू या वॉल के सपोर्ट देते हैं, वो उसी की उस डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू कर देता है। उसको जहाँ पे भी टच का सपोर्ट मिलेगा, तो वहाँ पर क्या स्टिमुलस है? टच, क्योंकि वो या तो किसी रोप की टच में आ रहा है, या किसी पिलर के टच में आ रहा है, या किसी थ्रेड के टच में आ रहा है, या किसी वॉल के टच में आ रहा है। तो जिस भी स्टिमुलस के वो टच में आता है उसी की डायरेक्शन में वो ग्रो करना शुरू करता है। टेंड्रिल्स होती हैं, ग्रेप्स की टेंड्रिल्स होती हैं, जितनी भी टेंड्रिल्स किसको कहते हैं? बेल को। तो जितनी भी टेंड्रिल्स होती हैं, जितने भी क्लाइंबर्स होते हैं, वो किसी ना किसी सपोर्ट के टच में, जितने भी आप देखेंगे कोई ना कोई, या तो वॉल का उनको सपोर्ट मिल रहा होगा, या किसी दूसरे प्लांट का सपोर्ट मिल जाता है, या किसी रोप का सपोर्ट मिल जाता है। उन्हीं के टच के कॉन्टैक्ट में आते ही उसी डायरेक्शन में वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल। अब ये ग्रो करते कैसे हैं? यहाँ पर भी कौन रोल प्ले करते हैं? ऑक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन बड़े काम की चीज़ है, ऑक्सिन हार्मोन। इसे तो याद ही रखना अच्छी तरीके से। ऑक्सिन हार्मोन कैसे करता है? सपोजिंगली ये हमने एक स्टिक लगा दी, नीचे यहाँ पर एक टेंड्रिल है, मनी प्लांट की बेल है या कोई भी टेंड्रिल है, इसके ऊपर ऐसे ग्रो कर रही है लिपट के। अब ये कैसे करती है? फॉर एग्जाम्पल इसका भी क्या होता है, जहां से ये टच करेगी, ठीक है, वहां से ऑक्सिन हार्मोन दूसरी तरफ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। वहां पर ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट नहीं होगा। फिर अगेन द सेम थिंग विल टेक प्लेस। जिधर ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहां से इसने टच किया, यहां से हट गया, इस साइड पे आ गया, यहां से टच किया, यहां से हट गया, इस साइड पे आ गया, यहां से टच किया, इसने हट गया, यहां पर आ गया। तो जिस साइड पे ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा होगा वहां पर क्या होंगे? सेल इलॉन्गेशन होगा, सेल इलॉन्गेशन होगा, सेल ग्रोथ होगी, एंड इट विल स्टार्ट, इस तरह से वो टर्न लेना, ट्विस्ट करना शुरू कर देगा अराउंड द सपोर्ट। जैसे मैंने लाइट के केस में बताया था, लाइट के केस में क्या हुआ था, जिधर से लाइट आ रही होती है, ठीक है ना, तो उसके दूसरी तरफ जो होता है ऑक्सिन हार्मोन चला जाता है, वहां पर ज्यादा प्रेजेंट होता है और वहां पर सेल इलॉन्गेशन ज्यादा होती है, एंड इट स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट। बट टेंड्रिल्स के, क्लाइंबर्स के केस में क्या होता है, जहां पर ये टच करता है उससे दूसरी साइड पे आ जाता है और वहां पर ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। दिस इज हाउ इट ग्रोज। सो थिग्मोट्रोपिज्म के अंदर डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लाइंबर्स कैसे किसी सपोर्ट के टच में आते ही
करने लग जाता है। तो आपको सिंपल सी बात बतानी है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन मूव ऑन द अदर साइड वेयर द प्लांट्स और द क्लाइंबर गेट टच्ड विद द सपोर्ट and cell elongation takes place and it start bending and turning around the support. So this is the third type of tropic movement. Fourth type of movement is hydrotropism. Directional growth movement of a plant part in response to water. अब यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, वाटर। तो वाटर की रिस्पॉन्स में ये मूवमेंट जो होती है ये बेसिकली रूट शो करते हैं। आपने देखा होगा कि जिधर वाटर को रूट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर। तो वाटर इज फाउंड इन द ग्राउंड, सो रूट्स ऑलवेज शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। रूट्स वाटर की तरफ ग्रो करते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी है, मैं आपको बता दूं, ये रिमूव कर दो। एक एक्टिविटी है, हमने एक ग्लास जार लिया, उसके अंदर हमने एक पोरस पॉट रख दिया। पोरस पॉट क्या है, जिसके अंदर बहुत सारे होल्स हो रखे हैं, और इसमें हमने वाटर फिल कर दिया। इसमें हमने सैंड डाल दी। दिस इज अ ग्लास जार, दिस इज सैंड, दिस इज अ पोरस पॉट filled with water. अब हमने एक यहाँ पर प्लांट को प्लेस कर दिया सैंड के अंदर, ठीक है। इसकी रूट्स अभी स्ट्रेट है, ये इसकी शूट हो गई, ये इसकी रूट्स हो गई, ओके। अब इस पोरस प्लांट के अंदर यहाँ पर होल्स हो रखे हैं, यहाँ पर होल्स हो रखे हैं, यहाँ पर सारे में सैंड है। अब इसमें से वाटर नीचे नीचे टिप टिप करके यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलने लगेगा। अब यहाँ पर सैंड है, सैंड इसको एब्जॉर्ब करने लगेगी, तो वाटर यहाँ पर आएगा, वाटर यहाँ पर कलेक्ट होता चला जाएगा। थोड़े टाइम के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे जो रूट्स की डायरेक्शन है वो ऐसे हो गई, रूट्स इस तरफ ग्रो करने लग गई। इट कैन बी ऑब्जर्व, दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड, ठीक है। तो हमने एक ग्लास जार लिया ताकि हमारे को दिखाई भी दे जाए कि रूट की डायरेक्शन किधर है। इसके अंदर हमने सैंड ली, एक प्लांट लिया। प्लांट पहले स्ट्रेट था, पर जब इसमें से वाटर स्टार्ट ड्रॉपिंग डाउन फ्रॉम दिस पॉट इनटू द सैंड, सैंड में आके कलेक्ट होने लगा, तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो इसकी रूट्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ हो गई, इस वाटर की तरफ। सो पोरस पॉट फिल विद वाटर, धीरे धीरे वाटर आ गया, ग्लास जार, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो रूट्स होती है वो कौन सी डायरेक्शन में ग्रो करती है, इट ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ द वाटर। तो इधर वाटर आ रहा था, तो पहले तो स्ट्रेट थी, पर वहां पर वाटर कहीं है ही नहीं। अब रूट्स को ग्रो करने के लिए वाटर तो चाहिए। अब उसे वाटर कहाँ से मिला, इधर। तो इसने अपनी मूवमेंट किधर की तरफ शो कर दी, अपनी ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट किसकी तरफ शो कर दी, वाटर की तरफ। सो रूट्स ऑलवेज शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। शूट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शूट से तो वाटर ऊपर पहुंच ही जाएगा, हमने पढ़ा था ना ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो शूट तक तो वाटर अपने आप जाइलम पहुंचा देंगे रूट्स की हेल्प से। बेसिकली वाटर कहाँ किसको चाहिए, रूट्स को चाहिए, तभी तो शूट तक पहुंचता है। सो डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज नोन एज हाइड्रोट्रोपिज्म, एंड दिस इज एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट रूट शोज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। लास्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इज कीमोट्रोपिज्म। Directional growth movement of a plant part in response to chemical stimulus is known as chemotropism. जब किसी केमिकल की वजह से कोई आता है, then it is known as, केमिकल की वजह से कोई प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स करता है, डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट शो करता है, then it is known as chemotropism. The growth of a pollen tube towards the ovule during the process of fertilization in a flower. पोलन ट्यूब की ग्रोथ जिस टाइम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है फ्लावर के अंदर, उसे हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। अब क्या होता है, जिस टाइम फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट में, आप ये पूरा उसमें पढ़ोगे रिप्रोडक्शन के अंदर, बट आई विल शो यू। दिस इज ओव्यूल। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको भी समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आती हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होती हैं, यहाँ पर एक
पॉलन ट्यूब डेवलप कर लेती हैं। अभी पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन कहाँ से मिलती है कि कहाँ पर डेवलप होना है, क्योंकि एक यहाँ पर केमिकल रिलीज होता है, तो उससे इसको डायरेक्शन मिलती है ग्रो करने के लिए, और वो यहाँ से एंटर करना है। पॉलन ट्यूब के अंदर जो होते हैं सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, जो ओव्यूल के अंदर पहुँचने होते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो दिस पॉलन ट्यूब्स एंटर्स from into the ovule, that is because of a chemical released by the female reproductive organ। तो अभी ये स्टिमुलस यहाँ पर क्या हो गया, केमिकल, वही तो डायरेक्शन दे रहा है, वही तो ग्रो कर रहा है पॉलन ट्यूब को, वही तो उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो कीमोट्रोपिज्म डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या हो गया, केमिकल, जो इस पॉलन ट्यूब को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, आई होप अब आपको ट्रॉपिक मूवमेंट समझ में आ गया होगा। ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में, एक तो डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट होती है, एक डायरेक्शन में होती है, किसकी डायरेक्शन में होती है, स्टिमुलस की, जैसे फोटोट्रॉपिज्म लाइट, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी, थिग्मोट्रॉपिज्म टच, हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर एंड कीमोट्रॉपिज्म केमिकल। ठीक है, तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट, दैट इज नास्टिक मूवमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइप की मूवमेंट है नास्टिक मूवमेंट, और इसे हम नास्टी भी कहते हैं। जैसे उसको हम ट्रॉपिज्म कहते थे, इसको हम नास्टी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जब आप वर्ड मूवमेंट नहीं लगाएंगे तब आप इसको नास्टी लिख सकते हैं, वैसे ही आप पर ट्रॉपिक मूवमेंट ना लिखकर खाली आप ट्रॉपिज्म भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों वर्ड्स से बता दिया कैसे लिखना है। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, यहाँ पे भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है, इन विच द डायरेक्शन इज नॉट डिटरमाइंड, यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस की डायरेक्शन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो राइट से आ रहा है, जैसे उसमें था कि लाइट की तरफ ही ग्रो करती है, रूट्स उसी की डायरेक्शन में ग्रो करती है। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज नॉन डायरेक्शनल, और इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो 2 बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा नास्टिक और ट्रॉपिक में, कि ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर ग्रोथ होती है, इसके अंदर कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। किसकी डायरेक्शन में होती है, स्टिमुलस की डायरेक्शन में होती है। इसमें स्टिमुलस कोई रोल प्ले नहीं करता मूवमेंट की उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। ठीक है, तीसरा, ये फास्ट होती है और वो स्लो होती है, दीज आर फास्ट मूवमेंट, एंड ट्रॉपिक मूवमेंट आर स्लो मूवमेंट, स्लोली ग्रोथ होती है। ये तो है नहीं कि सनलाइट उसके ऊपर पड़ी और आज इतना सा प्लांट ग्रो करके इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो इट टेक्स टाइम, दैट इज स्लो मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर स्लो मूवमेंट एंड दिस इज फास्ट मूवमेंट। ये 2 तरीके की होती है, फोटोनास्टी एंड थिग्मोनास्टी। फोटो मैंने आपको पहले बताया था कि स्टिमुलस यहाँ पर क्या होगा, लाइट, और थिग्मो के अंदर स्टिमुलस यहाँ पर क्या होगा, टच। So let's start with photonasty. Photonasty is first type of nastic movement. आप इसे photonastic movement भी कह सकते हैं। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, किसी डायरेक्शन में नहीं होती है, बार बार कह रही हूँ, वहां पर हम क्या लिख रहे थे, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। स्टिमुलस यहाँ पर क्या है, लाइट। नॉन डायरेक्शनल, डेफिनेशन में हमारे को नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल से ही स्टार्ट करना है, इज कॉल्ड फोटोनास्टी। तो वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जो किसकी स्टिमुलस के अगेंस्ट होती है, लाइट के अगेंस्ट। इसके कॉमन एग्जांपल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेंडेलियन फ्लावर। डेंडेलियन फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में, जब डे टाइम होता है इट ओपन्स, और जब रात हो जाती है तो वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही मून फ्लावर होता है। मून फ्लावर जो होता है ये ऑपोजिट इफेक्ट शो करता है, जब सनलाइट होती है तो इसकी पेटल्स क्लोज हो जाती है और रात के टाइम इसकी पेटल्स ओपन हो जाती है। तो दीज आर 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स किसके अगेंस्ट हो रहा है, लाइट के। ठीक है, यहाँ पर उल्टा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, रिस्पॉन्स तो लाइट के लिए ही दे रहे हैं। तो डेंडेलियन फ्लावर जो होते हैं ब्राइट लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ओपन हो जाते हैं और रात को क्लोज हो जाते हैं, बट जो मून फ्लावर है वो डे टाइम में क्लोज होते हैं और रात के टाइम ओपन हो जाते हैं। ठीक है, थिग्मोनास्टी, इसके अंदर हमारा स्टिमुलस क्या है, टच। नॉन डायरेक्शनल, अगेन नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन ऑब्जेक्ट। किसी टच के ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को टच करता है, कोई ऑब्जेक्ट इसको टच करता है तब ये शो करता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है छुई मुई का पौधा। आप लोगों ने हिंदी में जिसे कहते हैं छुई मुई का पौधा, उसका नाम होता है टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं उसे, टच मी नॉट प्लांट। और इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका। प्लीज़ इसको लर्न कर लीजिएगा, ये पूछ लिया जाता है, 4 मार्क कर रही हूँ मैं यहाँ पर। सेंसिटिव प्लांट भी इसे कहते हैं, क्योंकि सेंसिटिव कौन होते हैं, जिनको टच करते ही जो सेंसिटिव होते हैं, क्या कहते हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव पर्सन है, मतलब उसको कुछ भी कह दो वो फील कर जाता है। तो ऐसे ही ये जो होते हैं, इनको टच कर दो तो ये फील कर जाते हैं, और फील करने पे क्या करते हैं, अपनी लीव्स को ड्रूप कर देते हैं।
जिन बच्चों ने अगर टच मी नॉट प्लांट देखा हो, छुई मुई का पौधा देखा हो, तो आप उसे जैसे ही टच करोगे, ठीक है, वो एकदम से अपनी जो लीव्स होती हैं उसको सिकोड़ लेते हैं। अब ये कोई जादू तो होता नहीं है, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक वो है। साइंटिफिक वो क्या है कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स के नीचे छोटे छोटे पैड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पल्विनी। पल्विनी, तो जो इसकी लीव्स होती हैं, छोटी छोटी लीव्स होती हैं, उसके नीचे पैड्स होते हैं जो वाटर से फिल्ड होते हैं। अब वाटर कोई 1 kg 2 kg तो उसके अंदर फिल होता नहीं है, थोड़ा सा 1 या ड्रॉप वाटर होगा, तो उन पैड्स के अंदर वाटर फिल्ड होता है। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट उसको टच करता है, या हम ह्यूमंस उसको टच करते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, कोई एनिमल है, कोई भी उसको टच करता है, तो वो जो पैड्स होते हैं वो वाटर को रिलीज कर देते हैं और वो सिकुड़ जाते हैं। जब वो सिकुड़ जाएंगे तो क्या होगा, लीफ भी सिकुड़ जाती है। और हमें सोचता है पता नहीं क्या एक जादू हो रहा है इसके अंदर, देयर इज नो मैजिक इन इट। तो बेसिकली होता क्या है, उनके अंदर जो पैड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पल्वनी, पैड्स क्या होगा, एक छोटे बैग्स होगा एक तरीके से, और उनके अंदर ड्रॉप ड्रॉप वाटर फिल होता है, और जैसे ही हम उनको टच करते हैं वो वाटर रिलीज कर देते हैं और सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, श्रिंक हो जाते हैं, और उसके बाद वो लीव्स भी श्रिंक हो जाती है। जब पैड्स श्रिंक हो जाएंगे वो भी श्रिंक हो जाती है लीव्स, और हमें लगता है पता नहीं कौन सा मैजिक हो रहा है। सो दैट इज हाउ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट वर्क। आई होप आपको ये सारी मूवमेंट समझ में आ गई होंगी। तो बेसिकली आपको डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इनकी डेफिनेशंस के, या एग्जाम्पल आपसे सेंसिटिव आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट इज शोन बाय सेंसिटिव प्लांट और द शूट ऑफ द प्लांट। तो आप दोनों के बीच में बताओगे कि ये जो होता है ये नास्टिक मूवमेंट शो कर रहा है, और शूट ऑफ द प्लांट हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट शो करिए। ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर भी वो डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट शो करते हैं, तो इट डिपेंड्स। तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन, एग्जाम्पल की हेल्प से मूवमेंट का नाम पूछा जा सकता है और मूवमेंट देके एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो बेसिकली आपको एक तो स्टिमुलस मालूम होना चाहिए, दूसरा नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल, ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है। 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ट्रॉपिक और नास्टिक के अंदर। नास्टिक जो होती है नॉन डायरेक्शनल होती है, ट्रॉपिक जो होती है डायरेक्शनल होती है। किसकी डायरेक्शन में ग्रो करती है, स्टिमुलस की डायरेक्शन में ग्रो करती है। नास्टिक मूवमेंट के अंदर ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है, उसके अंदर ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। दीज आर फास्ट मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर स्लो मूवमेंट। आई होप आपको प्लांट मूवमेंट्स भी समझ में आ गया होगा। हेयर वी एंड विद द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कम बैक विद द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, उसके साथ आऊंगी। अगर आपको कोई भी क्वायरी हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, तो यू विल गेट द रिप्लाई। आई होप आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको इमीडिएटली लाइक करिए और शेयर करिए। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।